Good morning students, I hope you are all fine. Take out your SST books and today I am going to explain this unit for you. So take out page number 38 and write date and day 18/8/2020 classwork and Tuesday. प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसकी रीडिंग करवा दी थी, अब से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, हमारे यूनिट का नाम है ऑल अबाउट वेदर, यानी तमाम चीज़ें किसके बारे में हम पढ़ेंगे, मौसम के बारे में। वेदर मीन्स मौसम। कभी मौसम बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो आज हम हर मौसम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या कभी आप लोगों ने टीवी पे मौसम देखा है। ठीक है, आप लोग टीवी पे नहीं देखते तो आजकल मोबाइल में हम वेदर देखते हैं। हमें आज का वेदर क्या है, हर घंटे वेदर मौसम कैसा होगा ये हमें आप मोबाइल में दिख रहा होता है। ठीक है, कुछ अगले दिनों में मौसम कैसा होगा, अगले महीने मौसम कैसा होगा, ये सब हमें मोबाइल पे दिख रहा है। अगर आप टीवी पे भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। वेदर है क्या? वेदर इज़ समथिंग डेट वी ऑल हैव टू लिव विद एवरी डे। मौसम वो है जिसके साथ हम रोज़ाना रहते हैं। ठीक है, सुबह मौसम कुछ और है, शाम को कुछ और है। जिस तरह अभी मौसम हवा चल रही है, शाम को फिर सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फिर शाम को मौसम क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। बट हैव यू एवर थॉट व्हाट वेदर इज़? लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि मौसम क्या है? व्हाट कॉजेज रेन, किस वजह से बारिश आ रही है, बर्फ़ पड़ती है, और कभी कभार इतनी होती है कि कभी कभार तेज़ तूफ़ान आ जाते हैं। ठीक है, एंड हाउ वेदर फोरकास्ट आर मेड। और वेदर फोरकास्ट क्या होते हैं, जो आपको आने वाले दिनों के बारे में बताते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा, आने वाले घंटों में मौसम कैसा होगा, आने वाले हफ्तों में मौसम कैसा होगा, ये वो पूछ रहे हैं। आप बताएं ये कैसे बनते हैं। वेदर इज़ अ नेम गिवन टू द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द एयर। वेदर क्या है? हवा के बदलने की वजह से जो चेंजिंग कंडीशंस है उसको हम कहते हैं वेदर। वेदर क्या है? वेदर इज़ अ नेम गिवन टू द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द एयर। हवा के बदलने की वजह से, ठीक है, कभी हवा तेज़ चल रही है, कभी हवा स्लो है, तो हवा के चलने की वजह से जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, मौसम। वेदर में क्या क्या शामिल है? वेदर कंडीशन मीन वेदर मौसम की सूरत हाल। कभी बहुत तेज़ हवा चल रही है, कभी आंधी आ रही है, कभी बारिश है, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी है। ठीक है, तो वेदर कंडीशन में क्या क्या चीज़ें शामिल है? विंड मीन्स हवा, ठीक है, आम हवा जो चल रही है। स्टॉर्म मीन्स तेज़ हवा जब चलती है तो इसकी वजह से क्या आते हैं, तूफान। रेन बारिश, स्नो बर्फ़ का पड़ना, एंड टेम्परेचर मीन्स गर्मी, कितनी अमाउंट में गर्मी है। ठीक है, आजकल जिसमें जून जुलाई में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, इसका मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब जो लोग वेदर के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटीरोलॉजिस्ट। व्हाट वी से टू देम, मेटीरोलॉजिस्ट। जो चीज़ लोग मौसम के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटीरोलॉजिस्ट। दे टेल इन एडवांस व्हाट द वेदर विल बी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स और द नेक्स्ट फ्यू डेज। ये हमें एडवांस मीन्स पहले ही हमें बता देते हैं कि कुछ घंटों में मौसम कैसा होगा, कुछ दिनों में, या कुछ आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा। द बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द एयर प्रेशर। अब हवा का प्रेशर मीन्स दबाव। ठीक है, अब इस बुक को प्रेशर मीन्स मैं इस बुक पे प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, इस पर दबा रही हूँ मैं इस बुक को। ठीक है, तो हवा का भी क्या होता है, प्रेशर। ये इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर, जो कि किसको मेजर करता है, हवा के प्रेशर यानी हवा के दबाव को, ये कितनी तेज़ी से हवा चल रही है, कितनी स्लो हवा चल रही है। देयर इज़ ऑल अराउंड अस ऑन द अर्थ। हमारे इर्द गिर्द हर तरफ क्या मौजूद है, हवा। वी नीड इट टू ब्रीथ। और हवा किस लिए है, ताकि हम सांस ले सकें। अब अगर हवा का प्रेशर हायर मीन्स ज़्यादा है, ठीक है, प्रेशर मीन्स दबाव। अगर हवा का प्रेशर हाई होगा तो आपका सांस लेने में क्या होगी, आसानी होगी। इफ़ द प्रेशर इज़ लो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। लेकिन अगर हवा का प्रेशर क्या होगा, पी मीन्स प्रेशर अगर कम होगा यानी हवा का दबाव कम होगा तो सांस लेने में मुश्किल होगी। प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो सांस लेने में आसानी होगी। अब कौन सी जगह है जहाँ सांस लेने में हमें आसानी होती है और सांस लेने में हमें मुश्किल होती है। अब यहाँ हम ज़मीन पे मौजूद हैं, ठीक है, तो हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हवा का प्रेशर क्या है, हाई है। लेकिन जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाते जाते हैं, यानी पहाड़ों पे, या अगर आप मून पे जाएं, तो आप वहाँ सांस क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ हवा का प्रेशर क्या होता जाता है, बिल्कुल कम। हवा का दबाव मीन्स प्रेशर मीन्स बिल्कुल कम। एयर प्रेशर इज़ यूजली हाई एट सी लेवल। सी लेवल मीन्स समंदर के सतह पे, यानी हम समंदर की सतह पे है ना, ज़मीन के पास है। उन्होंने कहा है सी लेवल पे हवा का प्रेशर हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ों पे जाएं, ठीक है, माउंटेन्स मीन्स आप ज़मीन से ऊपर जाते जा रहे हैं, तो पहाड़ों के टॉप पे हवा का प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए हमें वहाँ सांस लेने में क्या होती है, मुश्किल होती है। और जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन बैग्स, ताकि उन्हें सांस लेने में मुश्किल ना हो।
ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि प्रेशर ज़्यादा है आपके पास सी लेवल पे, लेकिन पहाड़ों के ऊपर जाते जाएं, टॉप पे जाते जाएं तो प्रेशर क्या होता जाता है, कम। इसीलिए हम अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन बैग्स, ताकि हमें सांस लेने में आसानी हो। When air warms up or cool down, it start moving from one place to another। उन्होंने कहा जब हवा ज़्यादा गर्म हो या ज़्यादा ठंडी होना शुरू हो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, क्योंकि हवा है ना। हवा देखेंगे, अभी हवा, हम कहते हैं हवा चल रही है, कभी हवा तेज़ चलती है, कभी हवा स्लो चलती है। हवा के चलने को हम क्या कहते हैं, विंड। एयर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड विंड। ये आप साइंस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्लास 2 में, ठीक है। जब हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है इसको हम विंड कहते हैं। अगर ये बहुत तेज़ चले हवा तो इसको हम कहते हैं स्टॉर्म्स, ठीक है। इट कैन कॉज स्टॉर्म, इसकी वजह से क्या आ सकते हैं, तूफान, ठीक है। आप देखें अक्सर रात के टाइम बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो जाए, डर होता है कि आप लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हवा के प्रेशर की वजह से गिर सकती है, ठीक है। दरख्त वगैरह गिरने का खदशा होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं अगर हवा तेज़ चले। Strong storms sometimes tear down small buildings and carry the pieces several miles away। जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चले तो हर चीज़ जो उसके आगे आती है वो उसको उड़ा कर ले जाती है, ठीक है। तो अक्सर ये होता है कि छोटे घर जो होते हैं, ये बिल्डिंग्स होती हैं, वो टूट जाती हैं, या उनके साथ जितने भी ज़मीन पे हिस्से, कभी कभार छतों पे आपकी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि हवा के आने से उड़ जाती हैं, ठीक है। बैनर्स, अक्सर आप लोगों ने आजकल एक वीडियो थी रोड पे, बैनर्स की वजह से बैनर नीचे गिरा और जितने भी लोग थे वो उसकी वजह से ज़ख्मी हो गए। Storms at sea are dangerous for small boats, sometimes even for ship। उन्होंने कहा अगर समंदर में वो तूफ़ान आता है, ठीक है, समंदर में भी हवा के चलने से अगर तेज़ तूफ़ान आता है तो छोटी कश्तियाँ, ठीक है, बड़ी शिप्स तो संभाल लेंगी, लेकिन जो छोटी कश्तियाँ हैं वो क्या हो जाती हैं, अक्सर तबाह, उनके लिए भी ख़तरा है, और कभी कभार बड़ी बड़ी शिप्स के लिए भी। अब हमने पढ़ा था क्लास 2 में विंड वेन के बारे में, जिसमें हमने खुद आपको बनाया भी था, एक स्ट्रॉ लेके हमने उसके साइड पे एरो बनाए थे, और हमने कहा था ये हमें क्या बताती है, हवा की डायरेक्शन। इसी तरह ये वेदर वेन बनाया गया है, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी हवा की डायरेक्शन के बारे में बताता है कि किस साइड पर हवा चल रही है। सो इस पेज में हमने पढ़ा अबाउट वेदर, मौसम में क्या क्या शामिल है, हवा के बदलने की सूरत हाल को हम क्या कहते हैं, वेदर। वेदर में क्या क्या शामिल है, हवा, स्टॉर्म्स, रेन, स्नो एंड टेम्परेचर। जो लोग वेदर के बारे में पढ़ते हैं उन्हें मेट्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, ये हमें पहले से ही मौसम के बारे में बता देते हैं। अब उन्होंने कहा है कि ज़मीन पे हवा मौजूद है, जहाँ हवा सी लेवल पे हवा ज़्यादा है, एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो हम आसानी से सांस ले सकते हैं। ज़मीन से ऊपर जाते जाएं एयर प्रेशर कम होता जाता है, इसलिए हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। हवा एक जगह से दूसरी जगह जाए तो इसको हम कहते हैं विंड, और ज़्यादा तेज़ चले तो इससे आ जाते हैं तूफ़ान, स्टॉर्म, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज। उन्होंने कहा है रेन, यानी बारिश के बारे में पढ़े हैं। बारिश भी तो एक मौसम ही है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक वेदर मीन्स। रेन प्रोवाइड्स वाटर डैट इज़ नेसेसरी फॉर द लाइव्स ऑफ प्लांट। अब उन्होंने कहा है बारिश भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें क्या देती है, पानी। और पानी किसके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए, इंसानों के लिए, ठीक है, प्लांट्स, पौधों के लिए, और दूसरे जानवरों के लिए भी। अगर बारिश ना हो तो हमारे लिए ज़मीन पे रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। समुद्रों में पानी कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पानी मुयस्सर नहीं होगा। अब आप लोगों ने ये देखा होगा, क्लास 2 में हमने पढ़ा था अबाउट वाटर साइकिल, वही चीज़ आज दोबारा रिपीट हो रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक सन मौजूद है, वो क्लाउड्स मौजूद हैं, बारिश हो रही है, नीचे ज़मीन पे पानी है, समंदर है, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या जा रहे हैं, दोबारा वाटर वेपर्स। सन की हीट किस पे पड़ रही है, समंदर पे, ठीक है। जब भी सन वाटर को हीट देता है, ठीक है, तो वाटर हीट होने की वजह से किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर्स में। वाटर वेपर्स कहाँ जाएंगे, ऊपर हवा की तरफ। इनके साथ जो जितनी भी डस्ट है वो इस वाटर वेपर्स के साथ स्टिक होगी, और ऊपर जाके वो क्या होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, और क्या बना लेंगे, क्लाउड्स। जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो क्या देते हैं, बारिश, और बारिश का पानी दोबारा कहाँ आ जाता है, ज़मीन पे। फिर सन की हीट पड़ती है, और सन की हीट की वजह से दोबारा वाटर क्या बन जाता है, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स ने क्लाउड्स बनाए, क्लाउड्स दोबारा ने बारिश दी, और बारिश दोबारा ज़मीन में आ गई। द सन हीट्स अप द वाटर इन सीज एंड ओशंस। जितना भी समंदर और ओशंस हैं, सन उनके पानी को क्या करती है, हीट करती है। हीट किया तो वाटर को जब भी हीट मिलती है तो वो बन जाता है एक गैस, और उस गैस का नाम है वाटर वेपर्स। द वाटर टर्न्स इनटू एन इनविजिबल गैस कॉल्ड वाटर वेपर्स। When the water vapors rise, they turn into clouds which are carried away by the wind from one place to another.
सन ने हीट दी, हीट की वजह से क्या हुआ, वाटर किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर्स में, वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ गए, ठीक है, और क्या बना लिया उन्होंने, क्लाउड्स। अब ऊपर क्या चल रही थी, हवा, हवा के आने की वजह से क्लाउड्स एक जगह से दूसरी जगह क्या किए, मूव किए। When the clouds become too heavy and cannot hold any more water vapors, they fall on the ground in the form of rain। जब बारिश क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा वाटर को अपने अंदर कैरी नहीं कर सकते, तो वो क्या दे देते हैं, बारिश। एरियाज विद मोर प्लांट्स यूजली रिसीव मोर रेनफॉल। वो उन इलाकों में जहाँ पौधे दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। रेन वाटर गोज टू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स विच कैरी इट बैक टू द सी, ठीक है। अब बारिश का पानी पहले कहाँ गया, स्ट्रीम्स में, ठीक है, स्ट्रीम से कहाँ गया, रिवर्स, और रिवर से कहाँ गया, फिर सीज में। इन द वे द सेम वाटर अगेन टर्न इनटू वाटर वेपर्स। फिर दोबारा से सन ने सीज को हीट दी, जो उसमें मौजूद वाटर था वो दोबारा क्या बन गया, वाटर वेपर्स। दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। ये क्या है, वाटर साइकिल के पानी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। When rain falls in the very cold weather, it turns into snow। जब बारिश बहुत ठंडे इलाकों में आके गिरती है तो वो क्या बन जाती है, बर्फ़, ठीक है, क्या बन जाती है वो, बर्फ़। स्नोफॉल यूजली हैपन्स इन विंटर। अक्सर बर्फ़बारी कब होती है, सर्दियों के मौसम में। रेन हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो। और बारिश, अगर हम कहें कि बारिश का क्या फ़ायदा है, तो रेन पौधों को ग्रो करने में मदद देती है। वी ऑल्सो नीड रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फसलें उगाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, रेन। However, too much rainfall can cause sometimes floods। अब एक चीज़ है, जितनी हमें चाहिए उतनी काफ़ी है, लेकिन अगर वो हमें ज़्यादा मिलेगी तो वो हमारे लिए ख़तरा हो सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर बारिश ज़्यादा होगी तो उससे क्या हो जाता है, सैलाब आ सकता है। इसको हम देख लेते हैं। ये सन था, नंबर 1 इसका कहाँ है, वाटर इज़ हीटेड बाय सन रेज। सन की हीट की वजह से वाटर क्या हो रहा है, हीट गर्म हो रहा है। जैसे ही वाटर हीट हुआ, वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स एंड राइज। पानी गर्म हुआ और ऊपर की तरफ राइज किया। वाटर वेपर टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म इनटू क्लाउड्स। वाटर वेपर्स क्या बन गए, क्लाउड्स। जब क्लाउड ज़्यादा हैवी हुए तो उन्होंने क्या दे दी, बारिश। वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रो एंड फॉल एज रेन। फिर दोबारा हीट मिली और ये क्या चल रही है, एक साइकिल। अब इसमें आज जो नया चीज़ है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स कितनी तादाद में गर्मी है। टेम्परेचर मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट। हीट मीन्स गर्मी, गरमाइश, कितनी तादाद में गर्मी है, यानी कितनी ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन द हीट इट रिसीव फ्रॉम द सन। सन से कितनी हीट उसको मिलती है उतना ही क्या है उस जगह का टेम्परेचर, ठीक है। जितनी ज़्यादा हीट होगी, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, यानी कितनी तादाद में गर्मी है। जितनी ज़्यादा सन की हीट होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी उस जगह पे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। Usually the area situated in the middle of the earth receive more heat from the sun than the area situated closer to the north pole or south pole। अब उन्होंने कहा है ज़मीन के सेंटर पे, ठीक है, सेंटर वाले पे जितने भी इलाके हैं उन्हें ज़्यादा हीट मिलती है, ठीक है। सन की तरफ से वो ज़्यादा हीट कैच करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जो इलाके नॉर्थ और साउथ पोल पे हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल पे हैं, उन्हें हीट कम मिलती है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कम। In many places of the earth, the temperature is highest around 2 or 3 p.m. उन्होंने कहा 2 और 3 बजे के दौरान, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सन बिल्कुल आता है एट द टॉप। While it is usually lowest at sunrise, लेकिन जब सूरज निकल रहा होता है तब क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, यानी अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम। अब हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे, कितनी हमें गर्मी है। अब आप फॉर एग्जांपल आपको बुखार हुआ है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको चेक करेगा आपका बुखार किसके ज़रिए, थ्रू थर्मोमीटर। किसके ज़रिए थ्रू मेजर करता है, थ्रू थर्मोमीटर। और फिर वो बताता है आपको इतना बुखार है, यानी आपको, आप अगर हाथ लगाए अपनी बॉडी का तो आपकी बॉडी गर्म हो रही होती है, ठीक है। इट मीन्स आपके अमाउंट ऑफ हीट कितनी है, वो हम किसके ज़रिए मेजर करते हैं, थ्रू टेम्परेचर। वी यूज़ द थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। जगह के बारे में अगर हमने टेम्परेचर किसी टेम्परेचर अगर हमें जगह के बारे में मेजर करना है तो किसके ज़रिए करते हैं, थ्रू थर्मोमीटर। व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई, टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब गर्मी ज़्यादा है। द प्लेस इज़ हॉटर, वो जगह बहुत गर्म है। अगर टेम्परेचर कम है, इसका मतलब गर्मी भी कम है और वो जगह क्या है, ज़्यादा ठंडी। अब दुनिया में सबसे गर्म इलाका कौन सा है अर्थ में, डेलोल इन एथियोपिया। दुनिया का सबसे गर्म इलाका, यानी वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और ज़मीन में ठंडे इलाके कौन कौन से हैं,
नॉर्थ पोल वाली साइड पे और साउथ पोल वाली साइड पे। सो इस पेज में हमने पढ़ा अबाउट वाटर साइकिल के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, कितनी अमाउंट में हीट है। ज़्यादा हीट है इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, कम हीट है इसका मतलब टेम्परेचर लो, और इसका मतलब वो इलाका ठंडा है। मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और दुनिया में सबसे गर्म इलाके कौन से हैं? डेलोल इन एथियोपिया। और ठंडे इलाके